संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक शांति और मानवाधिकारों पर अहम बयान जारी किया है। कई देशों ने समर्थन जताया है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चेतावनी दी है। लोगों से पेड़ लगाने और संसाधन बचाने की अपील की गई है। देश की कई नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई गई है। सरकार ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने नए नियम लागू करने की तैयारी की है। इससे महिलाओं को अधिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। राज्य के कई इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है। आने वाले त्योहारों को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। नेपाल के कुछ इलाकों में हल्के भूकंपीय झटके महसूस किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बैंकिंग सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल सेवाओं को और सुरक्षित बनाने की कोशिश जारी है। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने राज्यों से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए रिपोर्ट मांगी है। खासकर ग्रामीण इलाकों पर फोकस किया गया है। देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति पर काम चल रहा है, जिससे युवाओं को उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नई फसल किस्मों पर शोध की जानकारी साझा की है, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश भर में स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत ने कई नीतिगत सुधारों पर जोर दिया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकारों ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की है। जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कई जगहों पर विशेष कार्यक्रम और रैलियां आयोजित हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें रोजगार मेले में 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जिससे युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर बढ़ेंगे और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यूपी सहित कई राज्यों में आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है और समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री तथा राज्यपालों की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिल्ली में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी बारिश के बावजूद हजारों नागरिकों ने हिस्सा लिया और राष्ट्रीय नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की।
भारत सरकार ने नागरिकों को स्वच्छ भारत मिशन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। प्लास्टिक उपयोग कम करने और कूड़ेदान विभाजन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। रेल और सड़क सुरक्षा उपायों को गणतंत्र दिवस के आसपास की यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ा कर दिया गया है, जिसमें विशेष जांच और यातायात निगरानी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व नेता जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होकर प्रयासों के विस्तार की अपील कर रहे हैं, जिसमें हर देश से उत्सर्जन घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक मंच में तेजी से बढ़ रहे तकनीकी विकास और डेटा सुरक्षा पर चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि भविष्य में एआई तकनीकों से रोजगार और सुरक्षा दोनों क्षेत्र प्रभावित होंगे। शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों द्वारा गणतंत्र दिवस विशेष असेंबली और छात्रों को संवैधानिक मूल्यों के बारे में जागरूक करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय खेल टीमों और युवा खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे भारतीय खेल संस्कृति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। लखनऊ शहर ने वैज्ञानिक रूप से 100% ताज़ा कचरे का प्रसंस्करण पूरा किया है, जिससे यह भारत का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। साथ ही अगला वेस्ट संयंत्र भी प्रस्तावित है। भारत में डॉट ने वाईफाई सेवाओं के विस्तार के लिए लोअर 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को डी-लाइसेंस कर दिया है, जिससे उच्चगति इंटरनेट सेवाओं का विस्तार तय हुआ है और तकनीकी उपयोग में तेजी आएगी।